तो वैसे ही जो है इंसान का जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी जो दिखाई दे रही है ग्रॉस लेवल पर, जो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बातों के माध्यम से या अपने इमोशंस के माध्यम से, वो भी इंक्लूडिंग दैट, जो वो खुद महसूस कर रहा है इंक्लूडिंग दैट, तो वो सब कुछ कुछ लेयर्स में होकर के जाता है। तो उन लेयर्स को जो है पंचकोशास बोलते हैं। ठीक है। अब पंचकोशास जो हैं, पंचकोशास के बारे में ये है कि जो सबसे बाहर की लेयर जो दिखाई देती है, जिसको ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं लोग, उस बाहरी बॉडी को, सिर्फ बाहरी बॉडी जिसमें हमारा फ्लैश, मसल, ये सब कुछ आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, ये सब हो गया अन्नमय कोश। अन्नमय, अन्न, फूड, अन्न, अन्नमय कोश। क्योंकि ये बेसिकली खाने से ही बनता है ना। जैसे छोटा है, इतना छोटा बच्चा पैदा हो गया, फिर खा खा करके शरीर जो है, आपने बनाना खाया शरीर बन गया, जो आप खाते हैं वो शरीर बन जाता है। सदगुरु की लैंग्वेज में हीप ऑफ फूड। हीप ऑफ फूड। तो वो जो खाने से, हाँ, खाने से वो एग्जैक्टली अगर प्रिसाइजली बोले तो लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। तो अन्नमय कोश हमारा बाहरी शरीर है, जो कि बाहर स्थूल शरीर जो कि दिखाई देता है, विजिबल है। उसके बाद क्या आता है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या आया कि जैसे कि हमारी जो प्राण वायु चल रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा चल रहा है, ठीक है, ब्रेथ के थ्रू जो है इसमें प्राण आ रहा है। ठीक है, ब्रेथ चल रही है तो वही उसी से ही जो ऑक्सीजन आ रही है वो ब्लड कैरी कर रहा है, तो सारा एनर्जी क्रिएशन वगैरह, मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो दैट कोश, दैट लेयर इज प्राणमय कोश। सेकंड लेयर इज नाउ कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट लेयर, ये दो कनेक्शन बन गए। दो कनेक्शन जा रहे हैं अंदर, प्राणवायु, और वो कनेक्ट कर रही है इन दो को, तो ये जुड़ गए अन्नकोश से। अब थर्ड लेयर क्या हो गई? मनोमय कोश। मनोमय कोश में आ गया मन। जैसे हम मन से हमेशा हमने सुना है कि मन, मेरा मन नहीं कर रहा है ये करने का, या मेरा बहुत मन है ये करने का, ये खाने का बहुत मन है। तो जो वो मन हम रेफर कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली जो जहाँ से हमारा सटल एक्सपीरियंस शुरू होता है, जहाँ से कि हम जो है अभी इमोशनल लेवल पर चीज़ों को ला रहे हैं। नहीं, लॉजिकल नहीं, इमोशनल। ये लेयर है इमोशनल थिंग्स की, कि जहाँ पर हमें ग्रॉस लेवल पर हमारा मन, चॉइस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, डिसीजंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही है हमारी मनोमय कोश में। जो मन, बुद्धि, अहंकार की बात हम लोग करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उसमें मन और बुद्धि अलग होते हैं। ठीक है, माइंड एंड इंटेलेक्ट आर डिफरेंट, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द माइंड, नॉट द इंटेलेक्ट। तो ये जो जहाँ पर माइंड की बात आ रही है, वहाँ पर आता है हमारा मनोमय कोश। उसके अंदर कौन सा आता है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश इज द इंटेलेक्चुअल बॉडी, जहाँ पर हम तो इंटेलेक्ट बॉडी में जहाँ पर हमारे बात आ गई। अब यहाँ पर जब हम डिसीजन लेते हैं, तो अब ये सारी चीज़ें देखो, पहले अन्नमय कोश में प्राणमय कोश कनेक्ट हुआ, फिर प्राणमय कोश के साथ में मनोमय कोश भी कनेक्ट हो गया, बॉडी बन गई, उसमें प्राण आ गए। अब उसका मन डेवलप हुआ, मन डेवलप होगा, इमोशन डेवलप होगा, ताकि वो कुछ, ताकि बच्चा रोए, जन्मते ही चॉइस क्रिएट कर सके, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी बन सके। पर जब इंटेलेक्ट बॉडी पर आते हैं, तो इंटेलेक्ट बॉडी, क्योंकि सबसे अंदर की बॉडी और जस्ट उसके बाहर की बॉडी के बीच में आती है, ठीक है, तो ये इसका ये रोल है कि ये सटल, दिस इज मोर सटलर देन द माइंड। माइंड स्टिल विल हैव सम लेयर्स ऑफ प्रेजुडिस, पर इंटेलेक्ट विल बी अ लिटिल, हैव अ लिटिल फ्रीडम ऑफ दैट। Intellect में you will be able to make decisions not just by the emotions. The decisions are not just driven by the emotions. They are more subtler. जैसे मान लो कि आपको जो है मेड आपने रखा, ठीक है, और आपको दूसरी मेड मिल गई,
और आपने जिस मेड को रखा था उसका काम अच्छा नहीं लग रहा और आपको लग रहा है कि दूसरी मेड रखेंगे तो उसका काम ज़्यादा अच्छा होगा और उसका अच्छा रिव्यू है। अच्छा नहीं लगना इज मनमय कोश। हाँ, ये मन और आपका ये बोल रहा सोचना है। कि मुझे दूसरी चाहिए, नहीं, ये अच्छा नहीं, गलत आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, मन हमारा कह रहा है कि हाँ भाई हमें दूसरी रख लेनी चाहिए हाँ, क्योंकि जो है ये अच्छी नहीं है और choice दूसरे अच्छी नहीं। हाँ। आपका विज्ञानमय कोश जो है वो आपको बताएगा कि नहीं, यू शुड फॉलो सम एथिक्स। इट इज़ नॉट जस्ट 2 days कि वो आई है, इट विल टेक टाइम फॉर हर टू सेटल डाउन। अगर हमने उसने अपना सब छोड़ करके वो आई यहाँ पर काम करने के लिए तो मुझे भी उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए समझने के लिए, सेटल होने के लिए। तो ये थोड़े सटलर लेवल पे जाके डिसीजन लेगा, एकदम इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेगा। तो इंटेलेक्ट जो है हमेशा मोरालिटी और एथिक्स को साथ में लेके चलता है। इमोशंस कई बार मोरालिटी और एथिक्स को छोड़ देते हैं, इसलिए वो उतने सटल नहीं होते। लेकिन इंटेलेक्ट हमेशा मोरालिटी और एथिक्स के हिसाब से डिसीजंस लेता है। और सबसे भीतरी कोश है हमारा आनंदमय कोश, ब्लिसफुल बॉडी। तो आनंदमय कोश जो है इट इज़ अ सटलेस्ट लेवल ऑफ बॉडी। अब ये एक बात होती है कि अगर हम कहें कि हमारी आत्मा ही आनंदमय कोश है, हमारी आत्मा का स्वभाव, हमारे जो प्योर ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस है उसका स्वभाव है आनंदमय होना, तो वो सबसे छोटी कैसे है? इतनी सारी लेयर्स हो गई बड़ी 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 और फिर ये सबसे छोटी सबसे अंदर। तो ये सिर्फ बताने का तरीका है कि ये सटलेस्ट है। पर आप खुद सोचिए कि अगर हम कहें कि ये आम का फल है और इसका आनंदमय कोश है इसकी मिठास, तो वो ऐसा कौन सा कण है उस पूरे आम का जिसमें वो आनंदमय कोश नहीं है? उसके छिलके में नहीं है कि उसके डंठल में नहीं, सब में है। स्वाद अलग अलग है, एकदम भीतरी वाला में एकदम पका हुआ है, वहाँ पर सबसे बढ़िया स्वाद है। और जो एकदम बीच में है बीज, वो तो आगे ले जाने के लिए भी तैयार है। उसका स्वाद हो सकता है मीठा ना लगे, पर उसमें से अगले 100 आम निकल सकते हैं। वो उन गुणों को लेकर के बैठा है अंदर। तो इसलिए हमारा सबसे अंदर का जो कोश है आनंदमय कोश, उसकी रेंज सबसे बाहर तक है। जो व्यक्ति आनंद में बैठा है, मान लो कि मैं बैठी हूँ, अब मैं कैसी भी दिख रही हूँ, मैंने कोई सा भी कपड़ा पहना है, मैं जो है मान लो कि एकदम भिखारी की जैसे भी बाहर बैठी हूँ और मैं ऐसे बैठी हूँ और मेरा चेहरा, मेरा हाव भाव एकदम आनंदपूर्ण है। मेरा आनंद इतना ज़्यादा फैला हुआ है, विस्तृत है कि जो आसपास से भी मेरे गुजर रहा है, वो किसी भी भावना से, कोई लड़के आया हो घर से, कोई दुख से जा रहा हो, किसी को चिंतित हो कोई, और जब उसने देखा तो उस पल के लिए गायब। जैसे कि कान्हा जी की कई सारी मूर्तियां हैं ऐसी कि अगर वो देख भर लो ऐसे मुस्कुराती हुई, वो एक्सप्रेशन। और तो जिस भी स्थिति में आपका मन था, जिस भी स्थिति में आपको भूख लगी हुई थी, आपका मन दुखी था, आपके मन में चिंता थी या फिर भ्रम था कि सही हो रहा है जीवन में कि नहीं हो रहा है, पर पल भर के लिए जब आपने वो देखा, या फिर एकदम जो छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी को अगर आपने देखा, वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, ऐसे कर दिया छोटे से बच्चे ने, और ऐसा लगता है कि एकदम मन में आनंद छा गया। तो उसका आनंद जो है वो बाहर तक विस्तृत है। जितना ज़्यादा कोई बाहरी उसमें नहीं इन्वॉल्व्ड है, उसका आनंद की रेंज उतनी ज़्यादा बाहर तक दिखाई देती है, जिसे कि हम ऑरा बोलते हैं कि भाई इस इंसान का ऑरा बड़ा अच्छा है। ऑरा क्या है? मतलब उसका आनंदमय कोश जो है वो थोड़ा विस्तृत है, इसलिए उसके आसपास आने वालों को भी वो आनंद छू जाता है, इसलिए उसका ऑरा लोग कह रहे हैं कि अच्छा है। बाहर तक। अब एक थोड़ा सा फिजिकल एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे होता है कि किस तरीके से अगर हमारे अंदर ये सारी लेयर्स हैं, तो जब लाइफ में हम जी रहे हैं तो ये अलग अलग लेयर्स हमें अलग अलग प्रकार से दुख कैसे दे सकती हैं और इससे निपटें कैसे। तो एक बार क्या हुआ कि एक
प्ले हो रहा था, ठीक है, स्किट के लिए सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड देयर वाज अ मैन, उसको भिखारी का रोल करना था, भिक्षुक का। तो वो ऑलरेडी एजेड भी था वो बंदा, और उसकी दाढ़ी वाड़ी थी, तो एकदम उसने उसको 20 दिन पहले से ही बोल दिया था कि भाई तुमको एकदम से अपनी दाढ़ी बढ़ा के रखनी है, बाल वॉश नहीं करने हैं एकदम, ताकि जितना ऑथेंटिक कर सको तुम एक्ट को वैसे करो। उसने कहा ठीक है। वो पूरा गेटअप में है 20 दिन से, और उसको एक स्किट में ये दिखाना है कि वो अंधा भिखारी बैठा हुआ है और ऐसे उसने कुछ नहीं खाया है, उसकी एकदम अतड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सब लोग उसके सामने से गुजर जा रहे हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, और सामने बैठी है ऑडियंस, ठीक है। ये बंदा 20 दिन से उसकी तैयारी करके फाइनली स्किट वाले दिन ये बैठा है, एंड ही इज़ डूइंग सो वेल कि उसको देख के सच में देखने वालों को दया आ रही है, और सामने वाले गुजर रहे हैं, ठीक है। अब इस व्यक्ति के मन में एक बात आई, इसने देखा सामने ऐसे बैठा था, देखा कुछ लोग को देख के रोना आ रहा है, तो इसने कहा अरे वाह, किसी को तो जो है मेरी स्थिति पे दया आई। फिर उसके बाद में कुछ लोग जो है एकदम आराम से देख रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेरी नाइस एक्ट, वेरी नाइस एक्ट। फिर ये देख रहा है कि लेकिन ये जो स्किट के बाकी के हैं इनको तो बिल्कुल दया नहीं आ रही है, मैंने तो सच में नहीं खाया है 2 दिन से, मैं तो सच में इतना दयनीय लग रहा हूँ, इन्हें क्यों नहीं दया आ रही है जो मेरे साथ में वॉक कर रहे हैं। फिर वो देख रहा है कि यार इसको तो मैंने ही सिखाई थी एक्टिंग है, और इसको भी मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है। अब क्या हो गया इस प्रोसेस में, इससे गड़बड़ क्या हुई इस आदमी से कि ये स्किट कर रहा था और ये बहुत अच्छी कर रहा था, पर अब स्किट करते करते इसके दिमाग में क्या हो गया, ये नाउ ही हैज स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई विद द एक्ट ही इज प्लेइंग। ही इज नॉट द भिखारी, ही इज नॉट इन दैट कंडीशन, बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर टाइम he has started to identify himself with the role he is playing in the skit. And because he is now identified with that role, he can feel all the pain, all the misery of that role. But otherwise what can happen? कि बंदा कर रहा है and now he is seeing कि कुछ लोग रो रहे हैं, तो ये देख रहा है कि यानी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, एंड एक्चुअली इट इज़ पेइंग ऑफ। व्हेन ही इज़ सीइंग एवरीवन वॉक अवे ऑन द स्टेज, ही इज़ अप्रिशिएटिव कि देखो ये लोग भी कितना बढ़िया कर पा रहे हैं, और उसको मैंने सिखाया था, देखो ही हैज़ बीन ट्रेन्ड सो वेल, आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड माई सेल्फ कि मैंने उसको कितना अच्छा सिखाया। अब इस समय पर ये क्या हो रहा है, नाउ ही इज़ आइडेंटिफाइंग विद द ट्रू नेचर ही बिलोंग्स टू, and because of that what is he feeling? Anand. Otherwise if he is identifying with the role he is playing, then he is into misery. So the same thing happens in the life also. When you feel कि मुझे headache है and you say कि I am having headache, तो that means कि you are having headache. I am angry, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से में हूं, यहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस चीज से। तो अब इसका दर्द हम पूरी तरह से फील करेंगे, पूरी तरीके से फील कर पाएंगे। तो जो चीज से आप आइडेंटिफाई करोगे ना, वो चीज बड़ी होके दिखेगी, वो कोश जो है वो बड़ा हो जाएगा। लेट्स से कि हम फिजिकल आयरनी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बॉडी ही नहीं फिट है यार, बॉडी नहीं फिट है, बॉडी नहीं फिट है, तो अब इस इंसान की चाल तक बदल जाएगी, उठेगा अरे बहुत दर्द है, ये है, हर वक्त वही चीज़ है। मैं भी यही वाली बात बोलने वाली थी कि शायद हम डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो किस लेयर में जी रहा है। हाँ, अब यही सोचिए, यही इंसान जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरे को बहुत दर्द है, मान लीजिए कि पूजा जी हैं, पूजा जी की कमर में चोट लग गई, वो गिरी, चोट लग गई कमर में, चोट है, दर्द हो रहा है, और उनको याद है ऑब्वियसली, तो जब वो उठ रही हैं तो थोड़ा संभाल के उठ रही हैं, उनको दर्द भी हो रहा है, उनको हर चीज़ महसूस हो रही है। तभी अचानक से वो यहाँ पर बैठी हैं और यहाँ पर कविन खेल रहा था और दूसरा कोई प्रेस कर रहा है,
अचानक से आयन गिरा और उनको डर हुआ कि ये कहीं करंट लगेगा कविन को। तो अब पल भर के लिए शी इज नॉट आइडेंटिफाइंग विद द फिजिकल बॉडी, तो सडनली द पेन वैनिशेस एंड शी जम्प्स एंड शी इज गोइंग टू कैच द आयरन, और वो तुरंत हेल्प करके बच्चे को ले आई। तो in that moment she got identified with the intellect and the मनोमय कोश, and because of its expression suddenly उनको वो अन्नमय कोश भूल गया और उन्होंने ये चीज करी। क्या उनको दर्द नहीं था? था, उनकी बॉडी में था, पर उनमें तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो आनंदमय कोश है, ऑलवेज इन ब्लिसफुलनेस।